हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। जैसे कि बेटा आपको पता है हमारा आज 11वीं की फिजिक्स का डे है और हमारा 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 विम्य विश्लेषण चल रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको भौतिक राशियों से मात्रक और मात्रकों से विमाओं से मात्रक बनाने सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यदि आपको फॉर्मूला याद है लेकिन उसका मात्रक याद नहीं है और विमा याद है तो आप विमा से मात्रक बना सकते हैं। और यदि आपको भौतिक राशि याद है, उसका फॉर्मूला याद है और आपसे विमा पूछ रहा है, विमा आपके याद नहीं है, तो आप मात्रक से विमा भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे बेटा। मैं आज आपको 2 स्टेप से बीमाएं करके दिखाऊंगा। नंबर 1, यदि आपको बीमाएं डायरेक्ट याद है तो आप कैसे कर सकते हैं। नंबर 2, यदि आपको बीमाएं डायरेक्ट याद नहीं है तो हर फॉर्मूले को सॉल्यूशन करके आप कैसे बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है बेटा, तो आज मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं, ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मेरा पहला फॉर्मूला यानी कि नंबर 1, बल बराबर, हमारा फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है बेटा, अब मैं इसको 2 स्टेप से करके दिखाऊंगा। नंबर 1 स्टेप, यदि हमें डायरेक्ट विमा याद है। ठीक है बेटा, यदि हमें डायरेक्ट विमा याद है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द्रव्यमान की विमा बेटा हमारे पास होती है m। हमने द्रव्यमान की विमा डायरेक्ट m रख दी, मल्टीप्लाई ऐसी का ऐसी। अब त्वरण की डायरेक्ट विमा होती है LT के माइनस के 2, LT की माइनस के 2। मैंने इसकी डायरेक्ट विमा यहाँ पुट कर दी और बल का टोटल विमा सूत्र निकल कर आ गया MLT के माइनस के 2। ठीक है बेटा, आंसर ये है कब, जब हमारे डायरेक्ट विमा याद है। अब यदि हमारे डायरेक्ट विमा याद नहीं है तब हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये था मेरा फर्स्ट मेथड, अब है मेरा सेकंड मेथड। ठीक है बेटा, फॉर्मूला है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर। बेटा द्रव्यमान की विमा हमें डायरेक्ट पता है m होती है, तो द्रव्यमान का तो कोई फॉर्मूला तोड़ना नहीं है, तो द्रव्यमान तो हम ऐसे लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई त्वरण का फॉर्मूला तोड़ेंगे। त्वरण की यदि हमें डायरेक्ट विमा याद नहीं है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो हम इसको लिख सकते हैं वेग बटे समय। अब बात आती है वेग की विमा की। यदि आपको वेग की विमा डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट रख सकते थे, लेकिन अब तो हमें याद नहीं है, वेग की विमा याद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वेग का भी फॉर्मूला ओपन करेंगे। बेटा द्रव्यमान ऐसे रहेगा आपका गुना, वेग की जगह क्या लिखेंगे, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। ठीक है बेटा, अपॉन में एक समय ऑलरेडी यहां है, तो टोटल फॉर्मूला क्या बन गया, द्रव्यमान गुना विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। द्रव्यमान बटे विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। अब विस्थापन को काय में नापते हैं, मीटर में। मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का। लंबाई की विमा क्या होती है, L। यानी कि अब हमें प्रॉपर सभी की विमा पता है। अब यदि हम यहाँ पर सभी की विमा पुट करें, यहाँ समझेंगे, यदि हम इन सब की विमा रखें, द्रव्यमान बेटा द्रव्यमान की विमा क्या होती है m। ठीक है, बड़ा कोष्ठ के अंदर बंद कर दिया, मल्टीप्लाई विस्थापन की विमा क्या होती है L। L को हम ऐसे रहने देंगे, अपॉन समय की विमा क्या होती है T, तो T का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये विमा नीचे से ऊपर चली जाएगी, तब प्रॉपर विमा आएगी MLT की माइनस के 2। आंसर। ठीक है बेटा, ये कब है, ये तब है जब हमें फॉर्मूले यानी कि डायरेक्ट विमा याद नहीं है। अब मैंने आपसे बोला था फॉर्मूले से ही मैं आपको मात्रक निकालना सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, अब इस वाली लाइन को फिर से ध्यान से देखेंगे। ये लिख रहा है द्रव्यमान। अब हम पता है, मैंने तुमको आपको परिधि बताई थी, परिधि में मैंने बताया था द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, एम परिधि में किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। मल्टीप्लाई लग रहा है, मल्टीप्लाई लगा। अब त्वरण का मात्रक क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में निकालेगा, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब जरा इससे ध्यान देंगे, ये लिखा हुआ है हमारे पास किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड।
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है एम। मीटर किसका मात्रक होता है बेटा, मीटर होता है लंबाई का मात्रक, और लंबाई की विमा क्या होती है एल। यहाँ पे इसकी विमा रख देंगे एल। अपॉन, अपॉन में है सेकंड का स्क्वायर, सेकंड यानी समय का मात्रक होता है, समय की विमा होती है टी, और टी का होल स्क्वायर। तो ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, तब फॉर्मूला आएगा एम एल टी के माइनस के 2। ठीक है बेटा, ये था हमारा बल का फॉर्मूला। 3 तरीके से मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक और फॉर्मूला करके दिखाता हूं। अब बेटा हम बात करते हैं कार्य की। जैसे कि कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अगर मैं इसका विभव सूत्र बताऊं, डायरेक्ट कार्य का विभव सूत्र निकालना हो, बल की विमा क्या होती है जिसका भी निकाल के हम एम एल टी के माइनस के 2। विस्थापन की विमा क्या होती है एल। अगर हम इसको टोटल जोड़े एम ऐसे कैसे, एल की एक पावर ये, एक पावर ये, एल की पावर 2 और टी की पावर माइनस के 2। ठीक है बेटा, ये हमारा डायरेक्ट इसका विभव सूत्र निकल के आ गया है। अगर हम इसकी बात करें मात्रक की, इस फॉर्मूले से मात्रक की, बल का जस्ट अभी हम एक मात्रक निकाल के आए थे बल का। अगर हम बात करें एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन अभी फिलहाल हमें बल का मात्रक यहाँ पे एमकेएस पद्धति में रखना पड़ेगा। ठीक है, वही मात्रक जो हम बल के मात्रक को यहाँ पे रखा है एमकेएस पद्धति में रखा था, हमारा था यहाँ पे बेटा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा बल का मात्रक। अब बेटा मल्टीप्लाई विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, किलोग्राम ऐसे रहेगा 1 मीटर मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम इससे विमा फाइंड करें, किलोग्राम किसका मात्रक होता है द्रव्यमान का, और द्रव्यमान की विमा क्या होती है किलो, द्रव्यमान की विमा होती है एम। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई एम की क्या है यहाँ पे मीटर किसका मात्रक है लंबाई का, लंबाई की विमा क्या है एल। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एल, और यहाँ पावर 2 है, 2 पावर ऐसे रहने देंगे। अपॉन की बात करेंगे, अपॉन में है सेकंड स्क्वायर, सेकंड किसका मात्रक है समय का, और समय की विमा क्या है टी। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम टी का स्क्वायर। ये नीचे से ऊपर जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा एम एल की 2 टी के माइनस के 2। बेटा मात्रक फॉर्मूले से मात्रक से विमा, फॉर्मूले से विमा, दोनों आपके समझ में आ गई होगी। ये कब है जब हमारे दोनों चीज याद है। अब सपोज दैट फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन हमें क्या है ना तो बल का विमा पता है और ना ही हमें विस्थापन की विमा पता है। हालांकि विस्थापन की विमा नॉर्मली होती है, आपको याद करनी पड़ेगी। विस्थापन कौन मापते हैं मीटर में, मीटर मात्रक होता है लंबाई का, लंबाई की विमा होती है एल। ठीक है, बट हम बात करने वाले हैं बल की। अब बल का लंबा प्रोसेस है, ठीक है बेटा, इसे समझने की कोशिश करेंगे सेकंड स्टेप में। ध्यान देंगे बेटा, कार्य बराबर है बल गुना विस्थापन। ठीक है बेटा, अब हमें बल का डायरेक्ट विमा नहीं पता, लेकिन बल का फॉर्मूला पता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m में, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान गुना त्वरण मल्टीप्लाई, ये वाला विस्थापन बेटा ऐसे का ऐसे, विस्थापन ऐसे हमारा ऐसे का ऐसे रहने वाला है। ठीक है, अब आ गया हो द्रव्यमान की विमा में पता है, विस्थापन की विमा में पता, लेकिन हमें त्वरण की विमा नहीं पता। अब हम त्वरण का फॉर्मूला लगाएंगे, द्रव्यमान गुना त्वरण का फॉर्मूला होता है बेटा, अभी बताया था मैंने, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो उसको हम लिखेंगे वेग बटे समय गुना विस्थापन। ठीक है, ऐसे कैसे। अब मैं कैसे लिख रहा हूं द्रव्यमान गुना, अब हमें वेग का फॉर्मूला नहीं, मतलब वेग की विमा नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला पता है। वेग की विमा निकालने के लिए वेग की जगह क्या रखेंगे, वेग का विस्थापन बटे समय, अपॉन में ये वाला समय बेटा ऐसे का ऐसे गुना विस्थापन। ठीक है बेटा, इक्वल टू, अब द्रव्यमान ऐसे का ऐसे रहने देंगे, ये वाला समय नीचे आ जाएगा, एक विस्थापन मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में घात जुड़ती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास विस्थापन का स्क्वायर बटे समय का स्क्वायर। अब बात करें यदि हम इनकी विमा की, क्या विमा रखो बेटा, द्रव्यमान की विमा डायरेक्ट रखेंगे m होती है, विस्थापन की विमा डायरेक्ट रखेंगे l होती है, इसकी घात 2 है तो घात ऐसे 2 रहने देंगे। समय की विमा t होती है, t की 2 ऐसे रहने देंगे।
अब ये टी नीचे से ऊपर चला जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एम एल की 2 टी की माइनस की 2। ये निकल के आ गया बेटा आपका, ये भी फॉर्मूला है द्विमा सूत्र निकल के आई है आपकी कार्य के लिए। समझ में आया बेटा। अब आपको भौतिक राशि का फॉर्मूले से मात्रक, मात्रक से बीमा और बीमा से मात्रक। अब बीमा से मात्रक कैसे निकालते हैं एक बार यहीं पे समझेंगे। ठीक है बेटा, बीमा से मात्रक। अब मेरा ये लिख रहा है एम, ध्यान देंगे। पहले मैं देखता हूं, ये लिख रहा है बेटा मेरे पास एम। एम किसका, एम माने मास यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। यहां लिख देंगे किलोग्राम। अब ये लिख रहा है एल की 2 यानी कि लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब हम इसको लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। ये लिख रहा है टी, टी का मतलब समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे सेकंड की पावर माइनस के 2। अब ये निकल के आगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस के 2 या किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा विमाओं से मात्रक भी निकल चुका है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बेटा, आप अपनी बुक की 1 से लेकर 40 तक की सारी विमाएं आराम से बना सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की विमाएं बना के दिखाऊंगा।